हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा मैथ का जो स्क्वायर एंड क्यूब वाला चैप्टर चल रहा था बच्चों, उसका सेकंड वीडियो है। और हमने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए करने के लिए दिए थे और उनको मैं आज कराऊंगा बच्चों। ठीक है, उनको भी करा दूंगा, जिससे अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो भी दूर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो पहले हम अपना आज का न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और उनको क्वेश्चंस कर लेंगे बच्चों। उसके बाद वीडियो के लास्ट में बच्चों देखेंगे कि आखिर आपका होमवर्क जो था उसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है बच्चों। क्लियर है? हाँ, सब क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे और बच्चों आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है? हाँ, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमें अपने चैप्टर में आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का हमें अंडर रूट कैसे निकालना होता है बच्चों। ठीक है, फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का आखिर हम अंडर रूट कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम चलेंगे डेसिमल का आखिर अंडर रूट कैसे निकालेंगे। फिर हम क्यूब निकालना सीखेंगे और उसके बाद क्यूब रूट सीखेंगे बच्चों। ठीक है? हाँ, तो इस टाइप से हम अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको आखिर बताऊंगा कि आखिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होती हैं और फिर वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है? उसके बाद बच्चों मैं आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पहचानना सिखाऊंगा और फिर उनका आखिर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है? हाँ, तो देर ना करते हुए बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ, तो बच्चों देखें, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होती हैं तो ये आपको सीखना है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो अब जैसे बच्चों आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, मान लीजिए आपने 12 का मीन्स 12 का स्क्वायर किया तो 144 मीन्स 144 आया बच्चों। ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर जो बच्चों 144 हैं इसे हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है? हाँ, जो संख्या किसी संख्या के वर्ग करने से बनी हो उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चों। ठीक है? हाँ, तो जब उस संख्या का अंडर रूट निकालेंगे हम तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसका स्क्वायर करके हमने वह संख्या बनाई थी। अब मान लीजिए एज एग्जांपल हमने 12 को लिया और 12 का हमने स्क्वायर निकाला तो 144 निकला बच्चों। ठीक है? तो 144 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे बच्चों तो वो 144 का अंडर रूट निकलेगा 12 बच्चों। ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले आपने सीखा कि जब किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चों। क्लियर है? हाँ, अब जैसे आपने 5 का स्क्वायर किया बच्चों तो आपका 25 आया। ठीक है? तो 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाली है बच्चों। अब मान लीजिए आपसे कह दे कोई कि क्या 12 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो नहीं बच्चों, क्योंकि 12 किसी भी संख्या का वर्ग करने से नहीं बनी है बच्चों। है ना? हाँ, अब जैसे 18 का होता है 324, है ना बच्चों? 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 324 आपसे पूछे कोई कि 324 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, 324 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि वो 18 का वर्ग करने से बनी है। और अगर यदि हम 18 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 324 मिलती है और यदि हम 324 का अंडर रूट निकालें देन हमें क्या मिलती है बच्चों? 18। है ना बच्चों? हाँ, तो देखिए बच्चों, वर्गमूल निकालने की आपको सिंपल विधि पता होगी। ठीक है? मैं आपको ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट लेकर आगे बढ़ूंगा बच्चों और फिर आपको समझाता हूं बच्चों। ठीक है? हाँ, तो ट्रिक क्या होने वाली है बच्चों? तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। आखिर कौन सा कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आपको सीखनी होंगी। ठीक है? हाँ, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक पेज लेते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है? हाँ, तो देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट हेडिंग लगाएं, कॉन्सेप्ट फॉर स्क्वायर रूट। कॉन्सेप्ट फॉर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आखिर ये क्या होने वाला है तो बच्चों समझना है आपको। हेडिंग लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों? तो हेडिंग लगाई आपने। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का निकालेंगे स्क्वायर। ठीक है? हाँ, फिर वहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों। ठीक है? तो 1 का स्क्वायर किया हमने तो आया 1। ठीक है बच्चों? 2 का स्क्वायर किया हमने तो आया 4। 3 का स्क्वायर किया हमने तो आया 9 मीन्स 9। ठीक है बच्चों? 4 का स्क्वायर किया हमने तो आपका आया 16। 5 का स्क्वायर किया हमने
तो आया 25। 6 का स्क्वायर किया हमने तो आया 36। 7 का स्क्वायर किया हमने तो आया 7 7 ज़ा 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 8 8 ज़ा 64। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा एंड 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 आने वाला है बच्चों। ठीक है, ये बात आपने देखी बच्चों, करेक्ट है। हाँ, एक सेकंड बच्चों, अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करूँ। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, एकदम क्लियर है। हाँ, तो देखिए बच्चों, आपको समझना है क्या किया हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का लिख लिया वर्ग बच्चों। ठीक है, हाँ, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का हमने वर्ग लिख लिया है। तो अब देखिए बच्चों, आपको बात क्या ध्यान देनी है। अब कोई भी संख्या आपको दी जाएगी, ठीक है, हम अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, नॉन परफेक्ट जब नंबर्स होंगी तो आप देखकर पहचान जाएंगे, मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ बच्चे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे जो कि किसी संख्या का वर्ग करने से बनी है बच्चों। ठीक है, हाँ, तो सीखिए बच्चों, क्या सीखना है आपको। सबसे पहले जब किसी संख्या को आप देखेंगे तो जब उस संख्या की यूनिट डिजिट को आप देखेंगे, यूनिट डिजिट मीन्स बच्चों जैसे 16 है तो यहाँ इसकी यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। हाँ, तो अब देखिए, जब भी संख्या की यूनिट डिजिट 1 होगी, ठीक है, जब भी किसी संख्या की यूनिट डिजिट 1 होगी तो मीन्स जिस संख्या का वह वर्ग है, ठीक है, उस संख्या में या तो पहला अंक 1 रहा होगा या फिर 9 रहा होगा। समझ रहे हैं आप। ठीक है, हाँ, जैसे एज एग्जांपल बच्चों मैं आपको समझाऊं। ठीक है, अब देखिए, जैसे जो बच्चों हमने कल पढ़ा था, है ना। हाँ, तो देखिए हमने जो पढ़ा था बच्चों कल, तो उसमें मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अब मान लीजिए ये आपका 89 का स्क्वायर है ना बच्चों, क्या है 7921। ठीक है, हाँ, तो अब 7921 89 का स्क्वायर है, तो अब 7921 का यदि हम निकालें अंडर रूट तो आपका 89 आना चाहिए बच्चों। ठीक है, हाँ, अब बात ये है कि जब किसी संख्या का हमें अंडर रूट निकालना होगा तो हम सबसे पहले उसकी यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट है यहाँ पर 1। ठीक है बच्चों, तो मीन्स ये जिस संख्या का वर्ग है जैसे 89, तो उस संख्या के इकाई में या तो 9 होगा या तो 1 होगा। ठीक है बच्चों, हाँ, तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। जब किसी संख्या की इकाई में आपको 1 दिखेगा तो आप वहाँ पर से दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे कि यह उस संख्या का वर्ग है जिसकी इकाई में या तो 1 रहा होगा या फिर 9 रहा होगा बच्चों। ठीक है, हाँ, तो देखिए आप सीखें यहाँ पर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने से 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने से 81 आता है, जिसका इकाई अंक 1 है बच्चों। ठीक है, तो आपने सीखा दो पॉसिबिलिटीज़ आपको बनानी है। ठीक है, हाँ, अब देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर आपको 4 दिख जाए तो आपको दो पॉसिबिलिटीज़ बनानी है कि यह उस संख्या का वर्ग है जिसके इकाई में या तो 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा। ठीक है, समझ में आया। हाँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर हमें 4 मिलता है और जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट पर 4 मिल रहा है बच्चों। ठीक है, हाँ, अब एक बात सीखें। अगली बात क्या होने वाली है कि यदि हम किसी संख्या को देखें और उसकी यूनिट डिजिट हमें 9 दिखाई पड़े तो आपको समझ जाना है कि यह उस संख्या का वर्ग है जिस संख्या की यूनिट में या तो 3 रहा होगा या फिर 7 रहा होगा बच्चों। ठीक है, 3 या फिर 7। ठीक है, 3 या फिर 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर हमें 9 मिलता है और 7 का स्क्वायर करने पर हमें 49 मिलता है, जिसकी यूनिट डिजिट 9 है बच्चों। करेक्ट है, हाँ। अगली बात, जब किसी संख्या को आप देखेंगे और उसकी यूनिट डिजिट आपको 6 दिखाई पड़ जाए तो आप समझ जाएंगे कि यह उस संख्या का वर्ग है जिसके इकाई के स्थान पर या तो 4 रहा होगा या फिर 6 रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दो पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, उसकी यूनिट डिजिट 6
एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, जिसकी यूनिट डिजिट 6 बच्चों। क्लियर है? हाँ। अब देखें, अब जब किसी संख्या का स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं तो जब उस संख्या की यूनिट डिजिट को आप देखेंगे और आपको 5 दिखाई पड़ जाए तो आप समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे बच्चों, कि यह उस संख्या का वर्ग है जिसके इकाई में 5 रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो 5 के लिए एकदम स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 वाला तो आप तुरंत निकाल ही लेंगे बच्चों, है ना। हाँ, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर बच्चों? हाँ, और अगर 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि उसके इकाई में 10 रहा होगा। 10 मीन्स 0। ठीक है बच्चों? हाँ, क्लियर है? सबसे पहली बात आपने सीख ली, 2 पॉसिबिलिटीज़ बनाना। हाँ, तो अब देखिए, अब यहाँ पर से आपको आगे बढ़ना है क्वेश्चंस में। हाँ तो बच्चों, अब सवाल देखते हैं अपने। ठीक है? हाँ, तो बच्चों इसको नहीं लेते हैं, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आपका कम अच्छा है। ठीक है, इसको लेते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे। ठीक है? हाँ, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले अब जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इस संख्या का निकालना है आपको, तो इस संख्या में पहले आपको 2 डिजिट्स आखिरी की देखनी है बच्चों। ठीक है? हाँ, क्लियर है? केवल 2 डिजिट्स आपको आखिरी की लेनी है। समझ रहे हैं बच्चों आप? केवल आखिरी की 2 डिजिट्स लेनी है। ठीक है? उसके बाद आपको ध्यान केवल पहली डिजिट पर देना है। ठीक है? हाँ, अब देखिए, पहली डिजिट है 9 और मैंने आपको सिखाया कि जब जिस संख्या का आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसकी यूनिट डिजिट यदि 9 आ जाए तो आपके दिमाग में केवल 2 ऑप्शंस आने चाहिए, 3 और 7। ठीक है बच्चों? हाँ, मीन्स इसका ये है कि यह जिस संख्या का वर्ग है वो संख्या के इकाई में या तो 3 रहा होगा या फिर 9 रहा होगा बच्चों। क्लियर है? हाँ, सॉरी, 3 रहा होगा या फिर 7 रहा होगा। ठीक है? हाँ, मीन्स यह जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या की इकाई में या तो 3 रहा होगा या फिर 7 रहा होगा। बिकॉज 3 का स्क्वायर 3 ज़ा 9 एंड 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 होता है बच्चों, है ना। हाँ, तो उसकी इकाई में भी आपको 9 मिल रहा है। क्लियर बच्चों? तो 2 ऑप्शन आपके पास आ गए। क्या क्या आ गए? 3 आ गया बच्चों और 7 आ गया। क्लियर है? हाँ, अब देखिए, हमने 2 डिजिट्स को अपने अंडर में ले लिया था बच्चों, है ना, 29 को। क्लियर है? उसके बाद आप 7 पर आइए। अब जो 7 है बच्चों, उसको देखना है कि आखिर किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में ये 7 आता है। तो बच्चों देखिए, यदि हम 2 का स्क्वायर करें तो 2 2 ज़ा 4 होता है एंड 3 3 ज़ा 9 होता है बच्चों, है ना। तो 4 और 9 के बीच में आपका 7 आता है बच्चों, इसलिए यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 की पावर 2 मीन्स 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में आपका आता है क्या? 7 बच्चों। क्लियर है? हाँ, अब जो बच्चों यहाँ पर छोटी संख्या है जो कि है 2। ठीक है, तो 2 को आपको क्या करना है, यहाँ लिख लेना है, 2 और 2। ठीक है? हाँ, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ये 729 या तो 23 का स्क्वायर होगा या फिर 27 का स्क्वायर होगा बच्चों। क्लियर है? हाँ, अब देखें बच्चों, अब आपको इन 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। 2 का एंड 3 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 बच्चों। ठीक है? हाँ, क्लियर बच्चों? आप देखिए, अब जो बच्चों यहाँ संख्या आई है 6, ठीक है, उसका कंपैरिजन आपको इस संख्या से करना है जो कि बची थी हमारी। ठीक है बच्चों? हाँ, अब यदि ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, ऊपर वाली संख्या जो हमने संख्या निकाली इससे बड़ी है, तो आंसर हमारा बड़ी वाली संख्या होगी बच्चों। ठीक है? हाँ, तो बड़ी वाली संख्या मीन 27, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? 27, और यही आपका करेक्ट आंसर है। 23 आपका आंसर नहीं है बच्चों। ठीक है? हाँ, अब देखिए, आप 625 में आ जाइए। तो बच्चों 625 का तो आपको पता ही है कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों? 25। ठीक है? हाँ, इसका वर्गमूल तो सीधा 25 ही हो जाएगा। बाकी इसमें अगर हम अपनी ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक भी देख सकते हैं आप। जब 25 देख रहे हैं आप तो आपको आखिरी की 2 डिजिट्स लेनी है बच्चों। ठीक है? हाँ, 1 सेकंड बच्चों, मैं इस वायर को थोड़ा सा इधर कर दूँ। हाँ, 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। हाँ, तो बच्चों आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि उसमें 25 है ना बच्चों लास्ट में। अब चूँकि बच्चों मैंने आपको बताया कि जब किसी संख्या के आखिरी में 5 आ जाए तो वहाँ पर ऑप्शन केवल इतना बनता है कि वो जिस संख्या का वर्ग है उस संख्या क्या बच्चों इकाई में, उस संख्या की इकाई में आपका 5 रहा होगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे आप 5। क्लियर बच्चों? हाँ, अब देखिए, उसके बाद क्या? अब 6 बच्चों, 6 किन 2 संख्याओं के वर्गों
के बीच में आएगा, तो 2 का स्क्वायर करें और 3 का स्क्वायर करें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 3 ज़ा 9, तो 4 और 9 के बीच में आपका 6 आता है बच्चों, है ना। हाँ, तो यहाँ 2 का स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर के बीच में आपका 6 आता है बच्चों, है ना। तो हमें छोटी संख्या लेनी होती है, हम 2 ले लेंगे और यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास बने ही नहीं, ठीक है। हाँ, अगले ऑप्शंस में चलेंगे, अच्छे से समझाएंगे और समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया है तो ठीक है, अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आए तो हमने लास्ट की 2 डिजिट्स ली जो कि हमारा सिस्टम है बच्चों, है ना। उसके बाद आपने 6 को देखा यूनिट पर, अब हमें यूनिट की डिजिट देखनी है बच्चों, ठीक है। तो जब आपने 6 देखा तो आप यहीं पर समझ गए कि जब किसी संख्या के लास्ट में, जब किसी संख्या के इकाई में बच्चों, है ना, हाँ इकाई में आपको 6 दिख जाएगा, तब आप क्या समझ जाएंगे कि यहाँ पर से हमें 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, 4 और 6। मीन्स यह उस संख्या का वर्ग है जिस संख्या के इकाई में या तो 4 रहा होगा या फिर 6 रहा होगा बच्चों, क्लियर है। अब देखिए हमने इन 2 डिजिट्स को काम में ले लिया था, अब बची आपके पास 21, ठीक है। तो 21 में अगर आप ध्यान लगाएं तो आपको सोचना होगा कि 21 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आती है। तो 4 4 जा 16 होता है एंड 5 5 जा 25 होता है, तो मीन्स 16 और 25 के बीच में आपका आ जाएगा बच्चों, है ना 21, इसलिए 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। अब जो छोटी संख्या है 4, उसको यहाँ आप लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपको। हाँ, इसके बाद इन 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा बच्चों। अब चूँकि 21 आपका 20 से बड़ा है इसलिए यहाँ बड़ी संख्या मीन्स 46 आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह समझना आपको, क्लियर है। हाँ, अब देखिए आप 77 एंड 44 में आ जाइए बच्चों। तो देखिए 77 एंड 44 में आपको लास्ट की 2 डिजिट्स लेनी है जैसा कि हमारा सिस्टम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का बच्चों, है ना। इसके बाद इकाई का अंक देखें तो यहाँ पर 4 है बच्चों, है ना। हाँ, अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, अब आपके दिमाग में एक बात है कि यदि हम जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं उसकी इकाई में हमें 4 दिख जाए तो यहाँ पर 2 ऑप्शन बनेंगे आपके पास, 2 और क्या बन जाएगा बच्चों 8, क्योंकि 2 2 जा 4 एंड 8 8 जा 64 होता है बच्चों, क्लियर है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर से हमें समझ में आ रहा है कि उस संख्या का वर्ग है जिस संख्या की इकाई में या तो 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा बच्चों, ठीक है। अब आ जाइए आप बची हुई संख्या जो कि है 77 मीन्स 77 बच्चों, क्लियर है। अब देखिए 77 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगी, ये बात आपको सोचनी है, ठीक है बच्चों। तो सोचिए 8 8 जा होता है 64 एंड 9 9 जा होता है 81, मीन्स 8 का स्क्वायर करें और 9 का स्क्वायर करें तो उनके बीच में आपका आता है बच्चों क्या 77 बच्चों, है ना, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81, तो 64 से 91 के बीच में तो 77 आता है बच्चों, है ना। हाँ, अब यहाँ आप छोटी वाली संख्या ले लेंगे जो कि 8 और 8 बच्चों, ठीक है। अब 2 ऑप्शन आपके पास 82 या फिर 88, आपका कोई भी इसमें सही आंसर हो सकता है बच्चों, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे आप, तो देखिए बच्चों अब इसके बाद आपको इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 72 बच्चों, ठीक है। अब चूंकि 77 72 से बड़ी है इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बड़ी वाली संख्या जो कि है 88, और यही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये दोनों संख्याएं कटने वाली हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, उसके बाद 12 54 और 4 का इसका उत्तर आपको स्वयं निकालना है बच्चों, ठीक है। इसका आप स्वयं निकालें, क्लियर है। हाँ, थोड़ी बड़ी संख्या है, अब आप परेशान ना हो कि सर आपने तो इजी कर दिया और हमें बड़ा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं बच्चों, इजी है, ठीक है, आप करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे बच्चों, ठीक है। मैं आपको 2025 समझा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, चलिए समझिए, लास्ट की 2 डिजिट्स लेनी है आपको, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर 5 है बच्चों, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन केवल आपके पास क्या बच रहा है बच्चों, 5, ठीक है। हाँ, अब देखिए आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर 5 बच गया बच्चों, क्लियर है। उसके बाद अब 20 आपका किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आएगा, तो 4 4 जा 16 5 5 जा 25 मीन्स 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। छोटी संख्या हमें लेनी होती है, हम 4 ले लेंगे और यहाँ पर भी आपका एक ऑप्शन बन रहा है और 45 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। हाँ, एक और समझा दूँ आप कहें तो, देखिए ये 225 आपको करना है, 361 आपको करना है एंड 576 मैं कराए दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। हाँ, देखिए कैसे करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे है 76, उसके बाद यूनिट को लेंगे जो कि है 6, तो यहाँ पर से ऑप्शन क्या बनेगा बच्चों आपके पास, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा 6 और क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा 4, है ना। हाँ, अब देखिए 5 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, तो 2 2 जा 4
एंड 3 3 ज़ा 9, इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ तो छोटी संख्या लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब चूंकि बच्चों ये जो ऊपर वाली बची संख्या 5 थी, यह नीचे वाली संख्या से छोटी है, इसलिए यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों 24 में छोटी वाली संख्या। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? हाँ, 1254 का भी करा देता हूँ बच्चों, वन आप कंफ्यूज हो जाएंगे है ना। हाँ करा देता हूँ, कोई बात नहीं, देख लीजिए। बाकी ये दो वाले आप करके लाएंगे। ठीक है बच्चों, 361 एंड 225 क्लियर है। हाँ तो देखिए बच्चों 12, 54 और 4, तो लास्ट की 2 डिजिट्स लेनी है आपको जो कि हैं 44। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको यूनिट वाली डिजिट देखनी है जो कि है 4 बच्चों। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन खुल जाएंगे, आखिर कौन कौन से, तो 8 और 2 बच्चों। ठीक है, हाँ 2 ऑप्शंस आपके पास बन गए बच्चों, 8 और 2, 8 और 2 बच्चों। ठीक है, हाँ उसके बाद अब चूंकि बच्चों 125 है हमारी बची हुई संख्या, तो आपको ध्यान लगाना है कि किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में 125 आ सकता है। तो बच्चों देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 बच्चों, है ना। हाँ, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, मीन्स 11 का स्क्वायर करें हम या फिर 12 का स्क्वायर करें तो इन दोनों के बीच में आपका आ जाएगा बच्चों क्या 125। ठीक है, तो छोटी संख्या को यहाँ लिख देंगे 11 और 11, मीन्स आपके पास 2 ऑप्शंस बन गए 118 और 112। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे आप दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, मीन्स 11 एंड 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 132। करके देखते हैं, 11 2 22 की 2 एंड 2 कैरी, 11 1 11, 12 एंड 13 बच्चों। ठीक है, 132 आ गया आपके पास। अब चूँकि बच्चों 125 आपका 132 से छोटा है, इसलिए छोटा वाली संख्या में छोटी वाली संख्या आपका उत्तर हो जाएगी जो कि है 112। ठीक है बच्चों, हाँ, और 118 आपका आंसर नहीं होगा बच्चों। क्लियर है? हाँ, अब बच्चों अब आखिर आपको क्या समझना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हम देख रहे थे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का वर्गमूल निकालना, मीन्स अंडर रूट निकालना बच्चों। ठीक है, हाँ, अब हमें सीखना है कि आखिर जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं आखिर कैसे, कौन सी संख्याएं। तो देखिए बच्चों जैसे अब 25 है, 25 का तो अंडर रूट आप 5 निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई कहे दे 26 का, तो 26 का आप निकाल पाएंगे, आप अंडर रूट नहीं निकाल पाएंगे बच्चों। उसके लिए आपको पॉइंट मैच से निकालना होगा। ठीक है, हाँ, तो जैसे आपके पास 64 है तो 64 का आप अंडर रूट निकालते हैं तो 8 निकाल पाते हैं, लेकिन यदि आपसे कोई कह दे कि 65 का आप अंडर रूट निकालिए तो आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन पॉइंट में आएगा बच्चों। ठीक है, आपको पूर्णांक नहीं मिलेगा, और पूर्णांक क्या होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिए थे बच्चों, है ना। हाँ, तो देखिए बच्चों अब हमें सीखना है कि आखिर कौन सी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन सी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और इससे सवाल बनने की संभावना रहती है बच्चों, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो पूरा अच्छे से है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ें बच्चों। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आखिर देखेंगे कि आखिर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होती हैं, उनका हम कैसे अंडर रूट निकालते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, वो लॉन्ग प्रोसेस होगा, उसको भी आपको समझना है बच्चों। ठीक है, आज हम कितना पढ़ेंगे, आज हम केवल इतना पढ़ेंगे कि आपको रूल बता दे रहे हैं, ये सवाल करवा देंगे, और अगर टाइम बचेगा तो और भी आगे वीडियो में बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, हाँ, समस्याएं आपके सॉल्व की जाएंगी। ठीक है बच्चों, हाँ, तो देखिए बच्चों सबसे पहले हेडिंग लगाएं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूल्स। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाएं, मैं इसी पेज में करा दे रहा हूं बच्चों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानने के नियम, पहचानने के नियम। आप नंबर को देखते ही विद इन सेकेंड्स बताएंगे बच्चों कि आखिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं बच्चों। ठीक है, हाँ, समझ रहे हैं आप, क्लियर है। हाँ, तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या, एक सेकंड बच्चों, शायद ये कुछ मूव हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको क्या सीखना है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा बच्चों, देखिए कोई भी संख्या जिसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 होगी, वह संख्या हमेशा और हमेशा एक नॉन
परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाली है बच्चों। ठीक है, हाँ, वह प्रत्येक संख्या जिसकी यूडी मीन्स यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 हो, वह हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी बच्चों। क्लियर है बच्चों, समझ गए आप? हाँ, वह प्रत्येक संख्या जिसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, वह हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी बच्चों। आखिर क्यों बच्चों, आखिर क्यों ये चीज़? तो देखिए, उसका एग्जाम्पल और उसका जो आंसर बच्चों वो ऊपर ही दिया गया है। ठीक है, समझाते हैं आपको। तो बच्चों देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, और 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81 एंड 10 का करें तो 100 आता है बच्चों। ठीक है, अब इन सभी वर्गों की इकाई संख्या देखें आप, तो क्या मिल रहा है आपको? 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0 बच्चों। 2, 3, 7, 8 आपको कहीं दिखा? नहीं दिखा ना बच्चों? हाँ, तो देखिए, अब चूंकि बच्चों ये सभी संख्याएं ही मिलकर किसी भी संख्या का निर्माण करती हैं बच्चों, है ना? हाँ, और इकाई पर आपको या तो 1 मिलेगा, या तो 4, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी संख्या इनमें से मिल सकती है, या तो 0 मिलेगा। ठीक है, अब उस संख्या का आप वर्ग करेंगे तो आपको वर्ग में केवल इकाई में क्या ही मिलेगा बच्चों? या तो 1, या तो 4, या तो 9, या तो 6, या तो 5, या तो 6, या तो 9, या तो 4, या तो 1, या तो फिर 0 बच्चों। ठीक है, हाँ, कभी भी आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, हाँ, तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस भी संख्या की इकाई में 2, 3, 7, 8 आपको दिख जाए, वह संख्या बच्चों कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, हाँ, और एक बात, अगला रूल देखें अब। अगला रूल क्या है बच्चों? 5 के पहले यूनिट डिजिट 5 के पहले यदि 2 ना आए तो, ठीक है, क्लियर बच्चों? हाँ, या फिर 6 के पहले यूनिट डिजिट 6 के पहले यदि इवन आ जाए तो। ठीक है बच्चों, हाँ, तो यहाँ पर 2 शर्तें हैं। आखिर क्या? तो देखिए बच्चों, किसी भी संख्या में यदि यूनिट डिजिट 5 है और उस 5 के पहले यदि 2 ना आए कभी भी, ठीक है, किसी भी संख्या में यदि यूनिट डिजिट, फिर से सुने, किसी भी संख्या जिसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं बच्चों, ठीक है, हाँ, यदि उसकी यूनिट डिजिट 5 है और उस 5 के पहले यदि 2 ना आए बच्चों, तो वह संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकती बच्चों। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि यदि उसकी यूनिट डिजिट 5 है तो उसके जस्ट बगल वाली संख्या, ठीक है बच्चों, जो यूनिट डिजिट 5 है उसके जस्ट बगल वाली संख्या 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये स्पेशल रूल है। और यदि यूनिट डिजिट 6 है बच्चों तो उसके बगल वाली संख्या हमेशा और हमेशा ऑड होगी, तभी वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। लेकिन यदि 6 के पहले यदि इवन आ जाए, ठीक है, मान लीजिए किसी भी संख्या में जो इकाई अंक 6 है बच्चों उसके पहले इवन आ जाए, तो वह संख्या हमेशा और हमेशा क्या होगी बच्चों? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चों। ठीक है, हाँ, अगर 6 आ रहा है इकाई अंक तो उसके पहले आपका अगर इवन आ गया तो वह संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाली है बच्चों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है बच्चों, हाँ, तो दूसरे रूल में हमने 2 पॉइंट देख लिए। अब चलते हैं अपने रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? तो देखिए, रूल नंबर 3 आपसे कहेगा
संख्या का डिजिटल सम 2, 5, 6, 8, 3 आ जाए तो वह संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी बच्चों। ठीक है, हाँ। अब डिजिटल सम क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, हाँ। तो आप ध्यान देंगे कि यदि भी किसी भी संख्या का जो डिजिटल सम है वो 2, 5, 6, 8, 3 आ जाए तो वह संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होने वाली है बच्चों। ठीक है, हाँ। अब देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में ऑड टाइम्स 0 आ जाए तो वह संख्या नॉन परफेक्ट, आगे बच्चों आप लिख लेंगे। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। ठीक है, हाँ। नॉन परफेक्ट आगे देखेंगे। हाँ, तो बच्चों क्या कि यदि किसी संख्या के अंत में ऑड टाइम्स 0 आ जाए तो वह संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाली है बच्चों। आखिर कैसे? तो मान लीजिए कहा जाए 2000, तो 2000 आपका क्या बच्चों, मान लीजिए आपसे कह दिया गया 2000 नहीं, आपसे कह दिया गया 4000। ठीक है बच्चों, तो 4000 किसी भी संख्या का बच्चों क्या वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, क्योंकि उसके अंत में 3 बार 0 आया बच्चों, ऑड टाइम्स है ना। हाँ, अगर 4 0 हो जाते, मान लीजिए 40,000 हो जाता तो फिर वो आपका बन सकता था बच्चों। ठीक है, हाँ। वो तो आगे फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान देनी कि यदि इसी संख्या के अंत में ऑड टाइम्स 0 आ जाए तो वह संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाली है। ये बात आपको दिमाग में हमेशा याद रखनी है बच्चों। ठीक है, हाँ। रूल नंबर 5 देखिए बच्चों, रूल नंबर 5 क्या होता है? यदि संख्या को 4 से डिवाइड किया जाए, अब मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई संख्या दी गई है। ठीक है, हाँ। अब यदि उसे आप 4 से डिवाइड करें और यदि वह इवन है तो 0 आ जाए, और यदि इवन नहीं ऑड है तो रिमाइंडर 1 आ जाए। ठीक है, तो वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी। और यदि वह इवन है और उसमें डिवाइड 4 से करने पर यदि वह रिमाइंडर 0 ना दे देन वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों। ठीक है, हाँ। और यदि ऑड है तो वह अगर भाग देने पर रिमाइंडर 1 ना दे तो वह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों। ठीक है, हाँ। अब 4 से डिवाइड करना है तो पूरी संख्या को नहीं करना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट्स को करना है, क्योंकि 4 से रूल यही कहता है हमारे डिवाइड करने का। ठीक है बच्चों, लास्ट की 2 डिजिट्स देखनी होती हैं। हाँ, तो 4 से डिवाइड करने पर इवन हो तो रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए, तभी वह क्या होगी बच्चों? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऑड है तो रिमाइंडर 1 नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 2 शर्तें आपको हमेशा याद रखनी है। तो बच्चों इतनी इसमें शर्तें थी जितनी हमने जान ली है बच्चों। अब क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमारे पास संख्याएं 2 दी गई हैं, 20786 62846। अब इसमें आपको पहचानना है कि ये दोनों नॉन परफेक्ट हैं या फिर नहीं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हम पहला रूल लगाते हैं, मतलब कोई भी रूल लगाते हैं बच्चों, या फिर आपका रूल कौन सा हो जाएगा? ये रूल आपका हो जाएगा बच्चों रूल नंबर 2। ठीक है, 2 नंबर का 2nd पॉइंट। तो यहाँ पर इकाई देखा हमने 6 है। अब 6 से पहले हमें इवन दिख गई, जिससे हम तुरंत समझ गए कि ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर भी 6 के पहले इवन दिख गई तो हम तुरंत समझ गए कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाली है बच्चों। ठीक है, हाँ। और देखिए आप, अगर इनको हम अभी केवल आपको बच्चों यही समझा देते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानना। ठीक है, क्वेश्चन अगली क्लास में कर लेंगे, पहचानना, फिर इनको सॉल्व करना बताएंगे कि आखिर इनका अंडर रूट कैसे निकालते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ। तो देखें, ये तो क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन परफेक्ट। ठीक है, तो नॉन परफेक्ट क्लियर है, ये भी आपकी नॉन परफेक्ट। आप कोई भी रैंडम संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया सी नंबर। ठीक है बच्चों, हाँ। तो सी नंबर आपका एग्जांपल लेते हैं 214 825। ठीक है बच्चों,
हाँ, तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसे चेक करना है हमें, ठीक है। हाँ, तो कैसे चेक करेंगे, अब चूँकि बच्चों 5 के पहले 2 आया है ना, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है। एक बार और चेक कर लें दूसरा रूल लगाकर, ठीक है बच्चों। हाँ, तो क्या रूल लगाएंगे आप, इनका डिजिटल सम कर लीजिए। तो डिजिटल सम कैसे करना है, आपको सभी अंकों को जोड़ देना है, ठीक है। तो 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 2 17, 17 5 22, ठीक है बच्चों। हाँ, अब आपको तब तक जोड़ना है जब तक कि हमें केवल एक संख्या न प्राप्त हो जाए, ठीक है। हाँ, फिर से जोड़िए, 2 1 3, 4 3 7, 8 7 15, 15 2 17, 17 5 22, 22 आया बच्चों। अब 22 को फिर आपको 22 के 2 अंक जोड़ देने हैं, मीन 2 2 4 बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए डिजिटल सम यहाँ पर आपका 4 आ गया, ठीक है बच्चों। इसलिए हम समझ रहे हैं कि ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अपना एक रूल और लगा कर देख लें कि यदि हम इसके लास्ट के 2 डिजिट्स मीन्स 4 से डिवाइड करके देखें, अगर ऑड नंबर है चूँकि बच्चों ये है ना। हाँ, अब 25 है, 25 को यदि हम 4 से डिवाइड करें और यदि रिमाइंडर 1 आ गया ऑड नंबर को डिवाइड करने पर, देंगे हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने वाली है। अब देखिए बच्चों 2 5 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है बच्चों, है ना। तो मीन्स ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, हमने 2 3 रूल लगा कर देख लिए जिससे स्पष्ट हो गया बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए जैसे आपके पास संख्या दे दी जाए डी नंबर में, अब मान लीजिए आपसे कह दिया गया 7 7 4 2 बच्चों, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब चूँकि बच्चों यदि कोई भी संख्या दी गई है और उसकी इकाई बच्चों 2 3 7 8 में से कुछ भी आ जाए तो वो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, और ये हमने आपको बताया था बच्चों, है ना। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखिए ई नंबर यदि आपसे बोल दिया जाए, जैसे ई नंबर आपसे कहा जाए, कोई ऑप्शन लगाते हैं आपके लिए, 5 6 7 6 2 3 बच्चों, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर 4, क्लियर बच्चों। हाँ, अब देखिए इसका पता लगाना है आपको। अब चूँकि बच्चों यहाँ पर इवन जो आपकी यूनिट डिजिट है वो 4 है बच्चों, है ना। हाँ, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकती है, ठीक है। हाँ, तो इसे और चेक करना होगा, लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी है 4 से डिवाइड करके। अब चूँकि बच्चों 34 एक इवन नंबर है ना बच्चों। अब 34 में आप 4 के डिवाइड करके देखिए, तो 4 8 32। अब रिमाइंडर बच्चों आपका 2 बच गया, है ना। चूँकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचना चाहिए यदि इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है ना। हाँ, अगर यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती तो इसके लास्ट 2 डिजिट्स हम 4 से डिवाइड करते, चूँकि ये इवन होती है ना, इवन है तो डिवाइड करते तो 0 आना चाहिए था रिमाइंडर, लेकिन 2 आ रहा है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है बच्चों। क्लियर है। हाँ, इस तरह आपको पहचानना होता है। अब देखिए बच्चों, पहली शर्त लगाने पर हमें पता नहीं चल रहा था कि आखिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर नहीं, तो हमने दूसरा रूल लगाया जिससे हमें पता चल गया कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है बच्चों, है ना। पहले रूल से हमें कन्फर्म नहीं हो रहा था, ठीक है। तो 2 3 रूल लगा कर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिनको आपको घर से करके लाना है, जैसे 4 8 1 9 2 5। जी नंबर में देख लीजिए 7 8 7 2 6 4। एच नंबर पर 5 6 7 2 5, ठीक है बच्चों। हाँ, आई नंबर 1 2 3 5 6। जे नंबर बच्चों 5 9 2 3 8, ठीक है बच्चों। के नंबर 9 2 8 7 6 4 बच्चों, ठीक है। हाँ, तो बच्चों इन क्वेश्चंस को आपको घर से करके लाना है, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इनको करा दूंगा 1 2 इनमें से, जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, बाकी आपको प्रयास करना है खुद से, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में बच्चों, और पढ़ते रहेंगे सीखते रहेंगे, और हाँ वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी शेयर करेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों, और अगर कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो पढ़ते रहें सीखते रहें, थैंक यू सो मच बच्चों।